If you want to succeed, focus on changing yourself, not others. अगर कामयाबी चाहते हो तो खुद में बदलाव लाने पे ध्यान केंद्रित करो, औरों पे ध्यान मत दो। नमस्कार दोस्तों, आज हम कवर करेंगे 3 और 4 जून के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन्हें। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। Which technique has been launched by CSIR National Chemical Lab Pune to disinfect water? कौन सी ऐसी टेक्निक लॉन्च की है CSIR ने जिसमें कि पानी को शुद्ध किया जाएगा, यानी पानी में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको दूर किया जाएगा, डिसइंफेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आपने क्लोरिनिफिकेशन तो सुना होगा, जनरली जो यूज़ होता है। तो अब ये कौन सी टेक्निक है जो CSIR ने लॉन्च किया है? तो वो टेक्निक है आपकी स्वास्तिक। ठीक है, अब स्वास्तिक टेक्निक में ऐसी खास बात क्या है? तो खास बात ये है कि ये वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यानी शुद्ध करने के लिए नेचुरल ऑयल्स का यूज़ करेगी। नेचुरल ऑयल्स या प्लांट्स के जो अर्क होते हैं उनको यूज़ करेगी। तो इससे क्या है, हमारे हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। जैसे क्लोरिनिफिकेशन का एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कि भाई कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर उसको बॉईल नहीं कर रहे हो वो पानी को, तो वो कभी कभी दिक्कत क्रिएट करता है। बट जब आप नेचुरल ऑयल्स जो आपके लिए ऑलरेडी हेल्दी हैं, जब उनसे प्योरिफिकेशन होगा तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। तो ये याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। स्वास्तिक टेक्निक CSIR नेशनल केमिकल लैब ने लॉन्च की है। Who has been appointed as the president of Confederation of Indian Industry? तो कौन है जो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो वो हैं TV नरेंद्रन। ठीक है, इससे पहले कौन थे? उदय कोटक थे। उदय कोटक को TV नरेंद्रन ने रिप्लेस कर दिया है। अब देखो कोरोना के जो वेरिएंट्स हैं उनका कंट्री वाइज भी नाम रखा गया है। तो देखते हैं कि इंडिया में जो कोरोना का वेरिएंट था उसका क्या नाम रखा गया है। कोरोना वेरिएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड वेव इन इंडिया इज नेम्ड व्हाट बाय WHO? तो सेकेंड वेव जो इंडिया में आई थी, तो जिस कोरोना वेरिएंट की वजह से आई थी उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम डेल्टा रखा गया है। देखो एक कोड भी है जो पूरा है, वो है B.1.617.2 डेल्टा। ठीक है, आई थिंक इसमें मैंने ये गलत कर दिया है, सेकेंड वाला आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। जो आपकी फर्स्ट वेरिएंट आई थी, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट वेरिएंट आई थी उसका जो नाम रखा गया था वो है B.1.617.1 कप्पा। ठीक है, यानी ये पूरे नंबर सेम रहेंगे। सेकेंड वेव का डेल्टा है, फर्स्ट वेव का कप्पा है। ठीक है, ये इंडिया में जो कोरोना वेरिएंट है उसकी नाम की जिक्र कर रही है, वर्ल्ड वाइड नहीं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम रखे गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स? तो असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। ओके, विच कंट्रीज लार्जेस्ट वॉरशिप खर्ग सिंक्स इन गल्फ ऑफ ओमान? तो ओमान की खाड़ी में खर्ग जो है उनका वॉरशिप वो डूब गया है, आग लग गई थी उसमें। तो वो किस कंट्री का है? तो वो है ईरान का। ईरान का ये लार्जेस्ट वॉरशिप था। ठीक है, Indian Broadcasting Foundation has appointed whom as the chairman of its newly formed Digital Media Content Regulatory Council DMCRC? अभी रिसेंटली आपने देखा था कि जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है उसने एक्सपैंड किया है, डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अपने अंडर लेके आया है, तो उसका नाम भी चेंज हुआ है। तो अब जो ये डिजिटल पोर्शन है उसके लिए उन्होंने किसको चेयरमैन अपॉइंट किया है? तो उन्होंने चेयरमैन अपॉइंट किया है रिटायर्ड जस्टिस विक्रमजीत सेन को। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इन सबको आप ज़रूर याद रखें। अब विच कंट्रीज मेंबरशिप हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम अफ्रीकन यूनियन? तो वो कौन सा देश है जिसकी जो मेंबरशिप है वो अफ्रीकन यूनियन ने ख़त्म कर दी है, सस्पेंड कर दी है फ़िलहाल? तो वो है माली। आपको पता ही है ना माली में इस समय कितना क्योस चल रहा है, मिलिट्री आ गई, उनके जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स हैं उनको किडनैप कर लिया गया, फिर कोई दूसरा बंदा आ गया। तो ये सारा क्योस है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो में लेके आऊँगी कि माली में क्या चल रहा है, क्या कंट्रोवर्सी है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। फ़िलहाल आप इतना समझिए कि ये एक अफ्रीकन कंट्री है। देखिए ये अफ्रीका का मैप है, इसमें यहाँ पे माली दिख रहा है हमें। ठीक है,
तो माली का कैपिटल भी मैंने मेंशन किया, बमाको है। तो माली को अफ्रीकन यूनियन ने अपने मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया है। हु इज़ द 11th प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ इज़राइल? इज़राइल के 11th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इज़राइल के 11th प्रेसिडेंट हैं इसाक हेrzog। ठीक है, अब इनको आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, ये प्रेसिडेंट बने, ये 11वें प्रेसिडेंट बने, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये प्रेसिडेंट हैं इसाक हेrzog और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, और इन्होंने र्यूवन रिवलिन को रिप्लेस करके ये इज़राइल के प्रेसिडेंट बने हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेम द सेकेंड होम बेस्ड रैपिड एंटीजन टेस्ट किट अप्रूव्ड बाय ICMR। तो ICMR ने एक होम बेस्ड यानी कि घर में बैठ के आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कोविड है कि नहीं। तो वो सेकेंड होम बेस्ड रैपिड एंटीजन टेस्ट किट क्या है, वो कौन से, उस किट का क्या नाम है जिसको ICMR ने अप्रूव किया है? तो उस किट का नाम है पैन बायो कोविड-19। ठीक है, और इसको डेवलप किसने किया है? एबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीजन ने डेवलप किया। और ध्यान रखना कि ये सेकेंड होम बेस्ड रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। ठीक है, इस रैपिड मतलब जल्दी, तुरंत ही आपको रिजल्ट दे देगी और आपको इसके लिए कहीं नहीं जाना, घर में बैठ के आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, Which program has been recently launched by Union Agriculture Minister नरेंद्र सिंह तोमर? नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे, देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन क्या है। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया। तो क्या किया होगा? बट ऑब्वियस से कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड किया होगा। सीड मिनी किट प्रोग्राम। तो सीड मिनी किट प्रोग्राम में क्या है? देखो, मिनी किट, मिनी यानी छोटा, किट यानी कोई भी चीज़ जो हमने पूरी इकट्ठा करके रखी हुई है, एक बना दिया है कि हाँ इस चीज़ का इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, एक किट किसी चीज़ की हमने बना दी। वो किट हमने किस चीज़ की बनाई है? सीड की किट बनाई है। ठीक है, तो किट है तो एक तरीके की सीड नहीं होगी, अलग अलग तरीके की सीड होगी। पूरा एक किट है, वो छोटा सा किट है। उसका कर क्या रहे हैं ये लोग? उस किट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फार्मर्स में। और वो किस चीज़ के सीड्स हैं? ऑयल सीड्स एंड पल्सेस के सीड्स हैं उसमें। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि नई वेराइटीज़ के बारे में भी फार्मर्स को पता चले, ताकि नई नई ईल्ड्स हो सकें, जो पुरानी ईल्ड्स हैं उनको रिप्लेस कर सके, वेरिएशन आ सके। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिस प्रोग्राम का नाम है सीड मिनी किट प्रोग्राम, और इसको लॉन्च किया है हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेम द 2 रोबोटिक मिशन ऑफ नासा टू वीनस। अब नासा ने सोचा है कि वीनस पे वो अपने 2 रोबोटिक मिशन भेजेगा। ठीक है, कब भेजेगा? तो 228 और 230 में भेजेगा। उनका नाम क्या है? तो पहले वाले का नाम है डेवनिक प्लस एंड दूसरे वाले का नाम है वेरिटास। ठीक है, तो इस पर्पस क्या है? अभी आप देख रहे हो स्पेस मिशन कितने सारे चल रहे हैं। तो अब वीनस पे भेजने का क्या पर्पज़ है नासा का? तो वही पर्पज़ है कि वो वहाँ की जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है उनको जानना चाहता है। जब हमें एटमॉस्फेयर कंडीशन पता चलेगी तो हम सोच सकते हैं कि क्या वहाँ पे भी लोग रह सकते हैं। ठीक है, क्या हमें वहाँ से हेल्प मिल सकती है? तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए नासा ने 2 रोबोटिक मिशंस को लॉन्च किया, को बनाया है, जिसको वो लॉन्च करेगा 228-230 में। ठीक, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन। देखो, आपको कोरोना हटाना है तो अलग अलग तरीके से उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, और उसी में से एक तरीका ये महाराष्ट्र स्टेट ने निकाला है, जिसमें कि उन्होंने कंपटीशन करवा दिया है विलेजेस में, और जो उस कंपटीशन को जीतेगा उसको वो लोग 50 लाख देंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें देख लें कि महाराष्ट्र स्टेट वो स्टेट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है, और महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसने कि कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन आयोजित कर रहा है। इसमें वो 3 विलेजेस को सेलेक्ट करेगा और 22 अलग अलग क्राइटेरिया पे टेस्टिंग होगी। ठीक है, और फिर उन विलेजेस को लगभग 50 लाख के करीब इनाम दिया जाएगा। ठीक है, विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड इस्लाम मैप। कौन सी कंट्री है जिसने इस्लाम मैप यानी एक्सक्लूसिव एक मैप रिलीज़ किया है, जिसको हम इस्लाम मैप बोल रहे हैं? तो वो कंट्री है ऑस्ट्रिया। तो इसका पर्पस क्या होगा कि अगर आपको लोकेट करना है कि मॉस्क कहाँ है, इस्लामिक एसोसिएशंस कहाँ हैं पूरे पूरे विश्व भर में,
तो आप लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको हेल्प मिलेगी कि कहीं पे भी आप जाना चाह रहे हैं, लोकेट करना चाहते हैं, तो आपको पूरे मैप को में कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आप बस इस्लाम मैप ढूंढेंगे और आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं यही कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।